नमस्ते, सेबेस्टियन लुसिडो 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं मत्ती 3:1 में हूँ। ये कहता है, उन दिनों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में प्रचार करता हुआ आया और कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये वही है जिसके बारे में भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था, जंगल में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग को सीधा करो। एंड अब स्वयं यूहन्ना ऊंट के बालों के वस्त्र पहने हुए था और उसकी कमर में चमड़े की पेटी थी और उसका भोजन टिड्डियाँ और शहद था। तो बस एक पल के लिए पीछे चलें और यूहन्ना को देखें। यूहन्ना एक अग्रदूत है, जिसका अर्थ है कि वह यीशु से पहले आया था एक नींव रखने के लिए, और उसकी नींव थी पश्चाताप। परमेश्वर की ओर लौटो, अपने जीवन को भगवान के साथ सही करें। ठीक है। भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में एक अग्रदूत के आने के बारे में बात की। अब जॉन एक अग्रदूत है। अंत में भी एक अग्रदूत का उल्लेख है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, जो मूसा और एलियाह हैं। तो एक अग्रदूत मुख्य कार्यक्रम से पहले आता है। यह वार्म अप एक्ट है अगर आप चाहें तो। उनका संदेश था, पश्चाताप करो और सही रास्ते पर आओ, अपनी सांसारिक जीवन शैली से दूर हो जाओ। और इसलिए वह अपने मंत्रालय में बहुत साहसी हैं। पद 5, तब यरूशलेम, सारा यहूदिया और यर्दन के आसपास के सभी क्षेत्र उसके पास गए और यर्दन में उससे बपतिस्मा लिया, अपने पापों को स्वीकार करते हुए। लेकिन जब उसने देखा कि कई फरीसी और सदूकी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, तो उसने उनसे कहा, सांपों की संतान, किसने तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने की चेतावनी दी? इसलिए ऐसा फल लाओ जो पश्चाताप के योग्य हो। और क्या तुम अपने आप से कहने की सोचते हो, हमारे पिता अब्राहम हैं? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर इन पत्थरों से भी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब भी कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है, इसलिए हर वह पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता काटा जाता है और आग में फेंक दिया जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे अधिक सामर्थी है, जिसके जूते उठाने के योग्य मैं नहीं हूँ। आइए यहाँ पर एक बार फिर रुकते हैं। तो योनाह बाहर है, वह यरूशलेम से लगभग 5 मील दूर है, इसलिए जो भी उसके पास आता है उसे जाना पड़ता है। ये एक गंतव्य उन्मुखीकरण है। आपको जंगल में जॉन से मिलने जाना होगा। जब लोग वहाँ आते हैं तो वह उनका बपतिस्मा करते हैं। मुझे लगता है कि यह पहली बार है जब शास्त्र में बपतिस्मा शब्द का उपयोग किया गया है। कम से कम नए नियम में तो है। बपतिस्मा का मतलब डुबाना होता है। और जब मैं बाइबल स्कूल में था तो मुझे जो सबसे अच्छा उदाहरण मिला वह था सफ़ेद लिनन को नीले रंग में डुबाना। जब यह नीले रंग में होता है तो ये बपतिस्मा लिया जाता है, ये उसमें होता है, ये उसके चारों ओर होता है, उसका हिस्सा बन जाता है। और इसलिए जॉन वहाँ लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे ताकि वे भगवान के साथ सही हो सकें। और उनका संदेश था, एक आ रहा है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं अग्रदूत हूँ, मैं उद्घाटन प्रस्तुति हूँ, वह वही है जिसके सामने तुम्हें समर्पण करना होगा। दूसरी बात जो उसने की, जब धार्मिक नेता आए जिनका दिल सही नहीं था, उसने कहा, ये मत सोचो कि तुम परमेश्वर का सामना करोगे और अपने अब्राहम के साथ संबंध पर निर्भर रहोगे। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के बच्चे उठा सकता है। खुद को विनम्र करो और पश्चाताप करो। उसने कहा, न्याय आ रहा है। आपकी वर्तमान स्थिति उस निर्णय में अच्छी नहीं है। निर्णय पूरे पृथ्वी पर आएगा और यीशु आ रहे हैं। यही उनका संदेश है। जब हम पद 12 पर पहुंचते हैं, यीशु के बारे में बात करते हुए ये कहता है, फिर उसके हाथ में उसका पंखा है, वह पूरी तरह से खलिहान को साफ करेगा और अपने गेहूं को खलिहान में इकट्ठा करेगा, लेकिन वह भूसे को बुझ न सकने वाली आग से जला देगा। तो एक विनोइंग फैन वह चीज़ है जिससे आप गेहूं और भूसे को उठाते हैं और उन्हें हवा में फेंकते हैं और हवा भूसे को उड़ा देती है और गेहूं ज़मीन पर आ जाता है। तो ये एक अलगाव था। तो जॉन मूल रूप से कह रहे हैं, हमें मानव इतिहास की एक झलक दे रहे हैं। वो कह रहा है, यीशु आने वाले हैं और वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते बांधने के भी योग्य नहीं हूँ। उनका सूप उनके हाथ में है। वह पृथ्वी के खलिहान को साफ करेंगे। वह फल, अच्छे फल जो उनके हैं, उन्हें भूसी से अलग करेंगे, जिन्हें जला दिया जाएगा। तो जॉन हमें यह अग्रदूत संदेश दे रहे हैं। यहाँ बात यह है, पश्चाताप करो और भगवान के साथ सही हो जाओ। मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन एक बहुत ऊंची सीमा आ रही है। वह तुम्हें एक अधिक गतिशील तरीके से धार्मिक जीवन जीने की चुनौती देगा। खैर, आज के लिए हमारा संदेश यही है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।
कृपया हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। 10 या 25, $30 प्रति माह हमारी इस मिशन को जारी रखने में हमारी मदद करने के लिए। यह संदेश 6 अन्य भाषाओं में अनुवादित है, इसलिए हमारे 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट्स दुनिया भर में जाते हैं वे, और इसलिए अब हम पूरे विश्व को छू रहे हैं और हमें धन की आवश्यकता है। वास्तव में हमें इसकी आवश्यकता है। यह करना महंगा है। हम इसमें जो कुछ भी डालना है और जिन लोगों की हमें ज़रूरत है, हमें धन की आवश्यकता है। और अगर आप 10 या $25 प्रति माह का योगदान कर सकते हैं, तरीके कारण मैं 25 कहता हूँ कि हम $425 प्रति माह या अधिक दानदाताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर हम आधे से अधिक रास्ते पर हैं, उनमें से एक बने। और फिर कृपया इस संदेश को साझा करें, फॉलो करें और लाइक करें। इसे अपने डेटाबेस में भेजें, हमारी दर्शक संख्या बढ़ाने में मदद करें। भगवान आपका भला करें। आपका दिन शुभ हो। और देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchinsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchinsofttruth.com पर दान करें।